जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे बायोमैकेनिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पोस्चर। पोस्चर जो बायोमैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग समझेंगे पोस्चर क्या है, पोस्चर कितने पर टाइप्स का होता है, जो पोस्चर होता है किसी को कैसे देख के पहचानेंगे कि वो गुड पोस्चर में है कि बैड पोस्चर में है। तो उसके बाद से हम लोग समझेंगे बैड पोस्चर और गुड पोस्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो में। चलिए बने रहिए शुरू से लेकर अंतिम तक। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? देखिए पोस्चर, पोस्चर जिसको हम लोग हिंदी में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा मतलब ये मत समझ लीजिएगा रुपया पैसा। मुद्रा का मतलब होता है जैसे आप लोग हर 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 महादेव या कोई भी श्री जी होते हैं ना, तो आप लोग सुने होइएगा कोई कहता होगा कि जो शिव जी हैं वो गहरी मुद्रा में लीन है। गहरी मुद्रा में लीन है कहने का मतलब है गहरी ध्यान में लीन है, तो उसी को हम लोग पोस्चर कहते हैं। पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिसमें हम लोग बॉडी पार्ट्स को अरेंज करते हैं। देखिए पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स व्हाइल सिटिंग स्टैंडिंग मूविंग। देखिए पोस्चर एक पोजीशन है। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक पोजीशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की सही अलाइनमेंट करते हैं। इसमें बॉडी की हम सही अलाइनमेंट करते हैं। इसमें अलाइनमेंट क्यों करते हैं? ताकि मसल मसल ज्वाइंट्स लिगामेंट बोन पर कोई भार ना पड़े, उसमें कोई स्ट्रेस ना पैदा हो, उसमें कोई इंजरी ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का सही अलाइनमेंट करते हैं। देखिए पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स व्हाइल सिटिंग स्टैंडिंग मूविंग। पोस्चर एक पोजीशन है जिसमें क्या होता है कि उसमें बॉडी पार्ट्स जो होता है अरेंज होता है। देखिए दूसरा जो डेफिनेशन है वो कहता है पोस्चर इज हाउ यू होल्ड योर बॉडी पार्ट्स। आप अपने बॉडी पार्ट्स को, आप अपने बॉडी को कैसे होल्ड करते हैं, मतलब कैसे अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, उसी को हम लोग पोस्चर कहते हैं। पोस्चर क्या है भाई? द पोस्चर इज पोस्चर पोस्चर देखिए दो को डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ बॉडी अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स व्हाइल सिटिंग स्टैंडिंग एंड मूविंग। ठीक है, पोस्चर एक पोजीशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को सही ढंग से अलाइनमेंट करते हैं। ये अलाइनमेंट करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के बोन ज्वाइंट मसल पे कोई स्ट्रेस ना पड़े, कोई लिगामेंटस इंजुरी ना हो। ठीक है, अब देख सकते हैं। देखिए जो दारू पिया रहता है इंसान, वो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे ऐसे चलता है। तो पता ही नहीं चलता ये कौन दुनिया में है। तो देखिए वो सब जो है ना, वो अपने बॉडी पार्ट्स को जो है होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि जो उसका ब्रेन होता है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उसको हम लोग बेड पोस्चर में, उसको बेड पोस्चर में रखेंगे, उसको हम लोग बेड पोस्चर में रखेंगे। पहले हम लोग स्टेप्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग गुड और बैड पोस्चर पे चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग फिल्म में भी कहते हुए सुनिएगा, फिल्म में कोई कहता होगा मारेंगे के मुक्का तुम्हारा पोस्चर ही बिगाड़ देंगे। पोस्चर मतलब होता है बॉडी का पार्ट्स, बॉडी का सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए जो पोस्चर है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक्टिव पोस्चर और पैसिव पोस्चर। देखिए एक्टिव का मतलब होता है, जैसे आप लोग बायो में एक्टिव मूवमेंट भी पढ़े होंगे, यहाँ पे एक्टिव पोस्चर है। तो आप लोग एक्टिव जो पोस्चर है, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी लगे, जिसमें क्या लगे, जिस भी पोस्चर में एनर्जी लगे उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है जो एक्टिव नहीं है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए एक्टिव पोस्चर कहने का मतलब है एक्शन ऑफ मेनी मसल, माने जिसमें वैसा पोस्चर जिसमें हमारे मसल का एक्शन हो रहा हो। जैसे ये देखिए फिल्म में आप लोग देखे होंगे 1 2 3 कैमरा रोल एक्शन, तो ऐसे ऐसे करता हो, ऐसे ऐसे, क्या है सब एक्शन है, ये सब क्या है, ये सब एक्शन है, ये सब क्या है, एक्शन है। ठीक है, तो इस जो है ना एक्टिव पोस्चर में आ रहा है। ये एक्टिव पोस्चर में आ रहा है भाई, इसमें इसमें जो है मसल का एक्शन होता है और जो हमारा मसल होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब हमारे कंट्रोल में, हम कहें हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ फिर नीचे करो, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है। अब जो दारू वारू पिए रहता है कोई भी, तो क्या करता है, दारू पीता है, चलता है इधर तो धुल जाता है इधर, चलता है इधर तो गिर जाता है आगे, चलता है पीछे की तरफ तो गिर जाता है आगे की तरफ। तो उसका जो कोऑर्डिनेट पैटर्न होता है उसके बस में नहीं होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए
एक्टिव पोस्चर में मतलब होता है कि जिसमें, और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें जो है एनर्जी लगता है। आप बताइए, जब आप एक्शन कीजिएगा तो आपको एनर्जी नहीं लगेगा। अगर आप हाथ पैर चलाइएगा, तबातोड़ 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 हाथ पैर चलाइएगा तो आपको एनर्जी नहीं लगेगा। तो एनर्जी लगेगा, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक्टिव पोस्चर है। इसमें तीन को हम आपको डेफिनेशन बताए हैं। एक्शन को इसमें होगा, इसमें कोऑर्डिनेटेड पैटर्न लागू होगा, इसमें एनर्जी का इसमें एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, इसलिए ये एक्टिव पोस्चर है। अब पैसिव पोस्चर हम लोग समझते हैं। देखिए, पैसिव पोस्चर जो होता है इसको हम लोग इनएक्टिव भी बोलते हैं। देखिए, इसमें जो होता है कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन। ये आराम वाला पोस्चर है, आराम वाला पोजीशन है। ये आराम वाला पोजीशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इसमें जो है एनर्जी नहीं लगता है, क्योंकि ये आराम है। और जब आराम में आप रहिएगा, काम कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, आराम में रहिएगा तो आपको एनर्जी खर्च होगा? नहीं खर्च होगा। एनर्जी खर्च नहीं होगा, क्यों क्यों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव पोस्चर। इसमें जो है एनर्जी नहीं लगता है, काम नहीं होता है। जैसे स्लीपिंग, रेस्टिंग। अगर आप सो रहे हैं तो आपको एनर्जी खर्च हो रहा है बहुत सारे। अच्छा बताइए, आप जब सो रहे हैं रात को, हाँ, तो आपको एनर्जी खर्च हो रहा है? आपके बॉडी में एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सो रहे हैं। आराम वाली पोस्चर है, इसमें हम लोग इसमें आराम वाला पोस्चर है। स्लीपिंग में हम लोग सोते हैं तो कोई भी हमारा एक्शन नहीं होता है। रेस्टिंग जैसे आराम कर रहे होते हैं तभी इसमें कोई एक्शन नहीं होता है मसल का, तो इसलिए क्या है? नो मसल एक्शन, इसमें कोई मसल एक्शन नहीं होता है। तो जैसे स्लीपिंग, रेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, आजकल ठंडी के दिन चल रहा है, अगर आप बढ़िया से दाल भात चोखा खा के रजाई में ओढ़ के सो गए, तो बताइए इसमें नहीं हुआ तो ये कौन सा पोस्चर है? पैसिव पोस्चर है कि एक्टिव पोस्चर है? तो यह पैसिव पोस्चर है। पैसिव पोस्चर क्यों है? क्योंकि उसमें कोई मसल एक्शन नहीं हुआ। आप जब दाल भात खा के सो गए बिछौना पे, उसमें कोई मसल एक्शन नहीं हुआ, उसमें कोई काम नहीं हुआ, उस वो जो है आराम वाली पोजीशन है, इसलिए यह पैसिव पोस्चर है। जैसे स्लीपिंग, रेस्टिंग। स्लीप माने सो रहे हैं, या रेस्ट माने आप रेस्ट का आराम कर रहे हैं। देखिए, जो एक्टिव पोस्चर होता है इसमें टू टाइप्स का होता है, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं स्टैटिक क्या होता है। जैसे स्टैटिक क्या होता है? जैसे एक ही पोजीशन, जिसमें एक ही पोजीशन हो, जिसमें नो मूवमेंट। नो मूवमेंट माने जो मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन नो मूवमेंट, जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे स्टैंडिंग, सीटिंग, लाइन। माने ये एक ऐसा पोस्चर, एक्टिव पोस्चर में टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है एकदम स्टैंड अप। जैसे आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, वहां पे हम लोग कहते होंगे अटेंशन, हम लोग ऐसे खड़ा होते हैं। फिर कहते हैं अटेंडिस, तो हम लोग कैसे खड़ा होते हैं। तो ये जो है क्या है? इसमें स्टैटिक मतलब याद रखिए, स्टैटिक से स्टैंड अप। आप लोग गाँवों में स्टैचू देखे होंगे, कोई बोलता होगा स्टैचू, वो कोई भी काम करता होगा वहीं पे वहीं रुक जाता होगा। तो याद रखिएगा, स्टैटिक से स्टैचू। स्टैचू माने क्या होता है? आप जिस पोजीशन, एक ही पोजीशन में, आप जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आप रुक जाएंगे, रुकले रह जाएंगे, उसी को हम लोग स्टैचू कहते हैं। तो स्टैचू, स्टैटिक में क्या होता है? इसमें एक ही पोजीशन रहता है, इसमें नो कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे स्टैंडिंग, जैसे कोई जैसे हमको कोई बोला अटेंशन, यू आर स्टैंड अप, तो हम लोग इसे खड़ा हो जाते हैं। तो ये क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन है, इसमें कोई हाथ पैर नहीं चढ़ रहा है, लेकिन हम खड़े हैं। और देखिए, सीटिंग, जैसे हम कुर्सी पे बैठ गए, मान लीजिए कुर्सी पे हम यहाँ पे बैठ गए, तो इसमें कोई रेपिटेड मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है? स्टैटिक पोस्चर में है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टैचू। स्टैचू से याद कीजिएगा कि स्टैचू में जो होता है, कोई भी पोजीशन में जब व्यक्ति रहता है, उसी पोजीशन में वो क्या होता है? रहले रह जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जैसे सीटिंग लाइन। लाइन माने होता है लेटना। अगर आप लेटे होते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है एक ही होता है। सीटिंग मतलब क्या होता है? बैठा। जब आप बैठे होते हैं तो आपका पोजीशन सेम रहता है, इसमें कोई। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा होना। जब आप खड़ा होते हैं तो उसमें एक ही मूवमेंट होता है। जैसे पुलिस वुलिस में आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग समझते हैं डायनेमिक। डायनेमिक जो होता है, इसमें मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। इसमें पोजीशन चेंज होता है। इसमें जो होता है बॉडी मूव करता है। जैसे वॉकिंग, रनिंग। जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है? इसमें जो हमारा बॉडी का पोजीशन है, तो हमारा बॉडी का पोजीशन जो होता है चेंज होता है। हमारा बॉडी का पोजीशन जो होता है मूव कर रहा होता है। रनिंग में भी हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो बॉडी का पोजीशन है मूव कर रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग क्या है? डायनेमिक में आता है, डायनेमिक पोस्चर में।
याद रखिएगा पोस्चर टू टाइप्स का, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव माने क्या होता है, जिसमें एक्शन हो, एक्शन ऑफ मेनी मसल, जिसमें मसल का एक्शन हो, इसमें कोऑर्डिनेटेड होता है हमारा मसल, इसमें एनर्जी भी लगता है। पैसिव पोस्चर में हमारा आराम वाली पोजीशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता मसल का, इसमें एनर्जी भी नहीं लगता है, काम नहीं होता है, स्लीपिंग, रेस्टिंग। जैसे अगर आप दाल भात चोखा खा के और रजाई ओढ़ के सो गए, तो उसमें कोई एनर्जी लग रहा है कि आप खाए सो गए आराम से, सोए हैं, उसमें कोई एनर्जी लग रहा है? एनर्जी कब लगता है, जब हम लोग काम करते हैं, तो इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी लगेगा नहीं। जब एनर्जी नहीं लगेगा तो कैसे ही होगा, एक्टिव, पैसिव रहेगा। तो देखिए, अब देखिए एक्टिव में भी टू टाइप्स का, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक माने होता है स्टैचू। स्टैचू माने क्या होता है, एक ही पोजीशन में रह जाना। आप जिस पोजीशन में पहले थे, आप जिस पोजीशन में पहले थे उसी पोजीशन में आपको कोई बोल दिया स्टैचू, तो आप उसी पोजीशन में रोके रह गए, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब आगे जैसे स्टैंडिंग। स्टैटिक माने क्या होता है, स्टैंड, जिसमें एक ही पोजीशन में आप रह जाए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे स्टैंडिंग, सीटिंग, लाइन। देखिए, दूसरा है मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग। अब हम लोग समझते हैं गुड पोस्चर क्या होता है, बैड पोस्चर क्या होता है। देखिए, गुड पोस्चर तभी होगा जब आप अपने बॉडी को सही ढंग से होल्ड करके रखेंगे। अगर आप अपने बॉडी को कैसे होल्ड करते हैं, लेकिन अगर आप अपने बॉडी को सही तरीके से होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग गुड पोस्चर बोलते हैं। अगर आप अपने बॉडी को बैड तरीके से होल्ड कर देते हैं तो उसको हम लोग बैड पोस्चर बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं पोस्चर के बारे में बेसिक। देखिए, गुड पोस्चर का मतलब होता है जिस वैसा पोस्चर जिसमें आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत कम एफर्ट लगाते हो, लेकिन वो काम जो है बहुत ज्यादा होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड पोस्चर बोलते हैं। एफर्ट मिनिमम लेकिन एफिशिएंसी जो होता है इसमें मैक्सिमम मिलता है गुड पोस्चर में। गुड पोस्चर में जो होता है ना, इसमें आप कम एफर्ट लगाइएगा लेकिन आपका जो है काम बहुत दिखेगा, काम बहुत मिलेगा, तो ईज होता है। जैसे जैसे जो है, अगर आप सही, जैसे आप सही ढंग से, आप कभी गौर कीजिएगा, आप कभी सही ढंग से अगर कुर्सी पे बैठ के अगर सही ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जहां तक थोड़ा सा झुक के अगर लगे पढ़ाई करने, थोड़ा सा कुबर निकाल के, जिसको हम लोग गाँव में कुबर बोलते हैं, कुबर टेढ़ करके आप लगे कुर्सी पर बैठ के एकदम जलवा से बैठ के पढ़ाई करने, आपको कुछ देर में लगेगा आपको बैक पेन होने और आपको लगेगा नींद आने। आप कभी गौर कीजिएगा, तो नींद आने का पहला कारण है, दूसरा कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पोस्चर है वो इम्बैलेंस हुआ, आपका जो पोस्चर है ठीक से नहीं है। इसमें आप एफर्ट तो लगा रहे हैं सीधा बैठने के लिए लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, वैसा पोस्चर जिसमें आप बहुत कम एफर्ट लगाएं लेकिन जो कार्य हो बहुत ज्यादा मिले, उसी को हम लोग गुड पोस्चर कहते हैं। जैसे आप गुड पोस्चर में रह के अगर कोई दो चार को डंबल उठाइएगा तो आपको उसमें जो है मिलेगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर वही अगर बैड पोस्चर में हो के अगर आप डंबल उठाइएगा तो आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको इंजरी जरूर हो जाएगा। आप लोग कभी देखिएगा जिम वाले लोगों से पूछिएगा। दूसरा, उसमें मस्कुलर, ये इस गुड पोस्चर में जो होता है मस्कुलर बाइलेंस होता है। मस्कुलर बाइलेंस होने का मतलब का मसल जो होता है बैलेंस रहता है। जैसे अब देखिए, अगर आप एक एक गोड़ पे खड़ा हो गए इस तरह, आप एक गोड़ पे इस तरह खड़ा हो गए तो ये क्या है, बैड पोस्चर है। एक पैर पे आप खड़ा हो गए तो ये क्या है, बैड पोस्चर है। अब आप क्या होगा, आपका मसल जो है इनबाइलेंस होगा, या आपका जो मसल है बाइलेंस में रहेगा। इसमें जो होता है मसल बैलेंस में रहता है गुड पोस्चर। जैसे आप यहाँ पे सीधे खड़ा है तो आपका जो मसल है बैलेंस में रहता है, ठीक है। अब देखिए बैड पोस्चर, बैड पोस्चर में एफर्ट मैक्सिमम, इफिशिएंसी मिनिमम। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे लेकिन जो आपका रिजल्ट है, जो आपका कार्य है, जो आपका रिजल्ट है वो बहुत कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रही, आजकल के लोग बच्चे जो है बहुत कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, लगातार थाए एग्जाम में फार्मे भर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद बावजूद भी बहुत कम उन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। क्यों रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि वो बैड हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, बैड रूल को फॉलो कर रहे हैं। बैड हैबिट करने का मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर रहे होंगे और क्या दिक्कत हो सकता है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इधर उधर का बकवास चक्कर पकड़ करके वो लोग हैं अपना रिजल्ट को कम करवा दे रहे हैं। अब देखिए, दूसरा है मस्कुलर डिसबाइलेंस। बैड पोस्चर में मस्कुलर डिसबाइलेंस होता है। जैसे आप ऐसे खड़ा होइए, दो हाथ ऊपर करके और एक एक पैर पे आप खड़ा होइए, उसके बाद दोनों हाथ को आप ऐसे कर दीजिए, तो देखिए आपका कहीं ना कहीं जो है कोऑर्डिनेटर पैटर्न गड़बड़ाएगा, आपका कहीं ना कहीं मसल जो है इनबाइलेंस बैलेंस होता है।
इसमें जो होता है मस्कुलर डिसबैलेंस होता है। जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। इसमें जो एनर्जी है टूट के आपके शरीर में लगेगा। अगर आप गुड पोस्चर में अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर गुड पोस्चर में रह के अगर आप जिम जाएंगे होगा, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। लेकिन जो बैड पोस्चर है इसमें एनर्जी जो होता है वेस्ट होता है। पुअर पोस्चर में जो होता है उसमें जो होता है एनर्जी वेस्ट होता है। जैसे आप जिम में गए होंगे कभी, तो देखे होंगे वहां पे जो जो लोग होते हैं ना, जो वहां पे जिम कर रहे होते हैं, वो कभी कभी गलत पोजीशन में आके क्या करते हैं, कुछ बाइसेप ट्राइसेप चाहे कोई भी जो होता है सिट मार देते हैं। तो गलत से जब मारेंगे तो उनका एनर्जी तो वेस्ट होगा ही, साथ में उनको कोई लिगामेंटस ज्वाइन या मसल रिलेटेड कोई उनको इंजरी भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, पोस्चर को हमेशा फॉलो कीजिएगा। गुड पोस्चर में लेस फटीग होगा। लेस फटीग करने का मतलब इसमें कम थकान होगा। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, अगर आप कभी बढ़िया से स्टडी टेबल पे बैठ के अगर बढ़िया से सीधा एकदम पीठ करके एकदम आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन वही बैड पोस्चर में अगर आप झुक के एकदम जलवा हो गए, एकदम निखुर के एकदम ऊपर निकाल के आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। तो नींद क्यों आता है, क्योंकि इसमें इसका बैड पोस्चर में फटीग हो जाएगा इजीली और थकान महसूस होगा। लेकिन इसमें थकान महसूस नहीं होगा। इसमें जो है फटीग इजीली में बहुत ज्यादा जल्दी थकान महसूस होगा, जो मसल है फटीग हो जाएगा इजीली। इसमें जो है गुड पोस्चर में कोई लिगामेंटस स्प्रेन नहीं होता है, कोई लिगामेंटस इंजुरी नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है बैड पोस्चर में इसमें जो एक्सेस प्रेशर इन लिगामेंट्स, लिगामेंट्स का मतलब होता है जो दो जॉइंट्स को जोड़ता है, तो उसी को हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। इसमें जो है चांस है एक्सेस प्रेशर पड़े लिगामेंट्स पे और क्या हो सके, लिगामेंटस इंजरी हो जाए। इसमें जो होता है गुड पोस्चर में, इसमें अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इज करेक्ट। इसमें जो है भाई गुड पोस्चर है तो सही बात, जाहिर सी बात है कि अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन करेक्ट। इसमें जो बॉडी पार्ट्स का अलाइनमेंट है वो बहुत सही ढंग से होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा। अब देखिए इसमें जो बैड पोस्चर में फॉल्टी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसमें फॉल्टी अलाइनमेंट जैसे आपका शरीर हमारा ये हो गया, मान लीजिए बॉडी पार्ट्स का सही अलाइनमेंट। बैड पोस्चर में तो ऐसे जैसे पुष्पराज चलता है, पुष्पा चलता है फिल्म में, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये जो है ये फॉल्टी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है। इसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं दिक्कत हो सकता है। इसमें जो है पेन नहीं होगा, लेस पेन होगा। इसमें जो है मोर पेन होगा, ज्यादा पेन हो सकता है। इसमें जो है गुड पोस्चर में स्पाइन कर्व नॉर्मल होगा। तो जो स्पाइन का हमारा कर्व होता है काइफोसिस लॉर्डोसिस, ये नॉर्मल होगा। लेकिन जो इसमें है, इसमें जो है स्पाइन कर्व एबनॉर्मल होगा। माने एबनॉर्मल करने का नॉर्मल से ऊपर हो जाए एबनॉर्मल होगा। अब बात आती है कि हम किसी को देख के कैसे पहचाने कि वो गुड पोस्चर में है कि बैड पोस्चर में है। तो समझिए, देखिए है उसका गुड पोस्चर वाले का देखिएगा क्या होगा। गुड पोस्चर वाले जो स्पाइन होगा, स्पाइन वो एकदम स्ट्रेट होगा। स्पाइन क्या होगा, गुड पोस्चर वाले का स्ट्रेट होगा, एकदम सीधा, एकदम सीधा होगा। और दूसरी बात, उसके जो दोनों शोल्डर है वो दोनों शोल्डर जो होता है पैरेलल होगा। एकदम हेड जो है एकदम सामने की तरफ होगा, दोनों शोल्डर पैरेलल होगा और रिलैक्स होगा। तो ये भी एक पहचानने का ट्रिक है। शोल्डर पैरेलल माने समानांतर होगा और रिलैक्स होगा। और जो और भी नी ज्वाइंट हो गया, ये भी पैरेलल होगा। हिप भी पैरेलल होगा। हिप ज्वाइंट जो है यहाँ पे ये भी जो है पैरेलल होगा। हमारा एंकल भी गुड पोस्चर वाला का देखिएगा, एंकल भी पैरेलल होगा। अगर इसमें से कोई भी पैरेलल ना हो, स्पाइन उसका टेढ़ा मेढ़ा हो, तो मानिएगा वो बैड पोस्चर में है।